ऑटोमेशन बनाने जा रहे हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम। इस सिस्टम में हम सबसे पहले बेस 44 की मदद से एक सिंपल अपॉइंटमेंट बुकिंग पेज बनाएंगे। यूज़र अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर और अपॉइंटमेंट डाटा फिल करेगा और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट करेगा, सारा डाटा ऑटोमैटिकली गूगल शीट में सेव हो जाएगा। मतलब ना कॉपी पेस्ट, ना मैनुअल एंट्री, सब कुछ ऑटोमेशन हैंडल करेगी। ये सिस्टम क्लिनिक्स, हॉस्पिटल और नॉन मेडिकल सेटअप्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो चलिए सब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे हम फ्रंट एंड पेज बनाते हैं और फिर उसे ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक को ओपन कर लेना है। वहाँ पे आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगी बेस 44 के लिए। अब बेस 44 क्या है पहले देख लेते हैं। बेस 44 एक एप्लीकेशन है जो कि हमें वेबसाइट्स बनाने में हेल्प देती है, यानी कि ये एक एजेंट है जिसको हम सारा प्रॉम्प्ट देंगे और ये हमें एक वेबसाइट बिल्ड करके दे देगा। तो ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को वैसे तो लिखनी पड़नी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दिया ताकि आपको ये काम कॉपी पेस्ट कर लें आप, आपको लिखना ना पड़े। यहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट में लिखना है कि आपको किस तरह की चाहिए साइट, क्लीन एंड मेडिकल थीम, व्हाइट एंड लाइट ब्लू, ग्रेडिएंट वगैरह, कलर, डिज़ाइन स्टाइल सारा इसमें लिखा हुआ है। फिर पेज का लेआउट लिखा हुआ है कि किस तरह का होना चाहिए, टॉप सेक्शन में क्या होना चाहिए, मेन कार्ड सेक्शन सब कुछ लिखा हुआ है, फॉर्म की फील्ड्स क्या होनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिलेक्ट और डॉक्टर कौन से हैं, ये सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। बिलो फ्रॉम लार्ज प्राइमरी बटन, बुक अपॉइंटमेंट, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने बस ये असेस कर लेना है, आप लोग बस कॉपी पेस्ट करें। उसके बाद हमारे पास आती है जी एन एजेंट प्रॉम्प्ट जो हमने उसके सिस्टम मैसेज में लिखनी है, तो ये भी आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलें अब हम बेस 44 पे करते हैं एक चीज़ कॉपी। पहले इसको कॉपी कर लें आप लोग। कॉपी करने के बाद एक, एक मिनट, कॉपी करके आप लोगों ने इसको पेज 44 पे पेस्ट करना है और इसके अंदर हमने अपना ऐड करना है वेबहुक यूआरएल। वो हम करते हैं किस तरह करना है। अब ये हमने दे दिया प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने यूआरएल किधर देना है। ये आया। अब यहाँ से हम बना एक प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ट्रिगर ऐड करना है वेबहुक का। ओके, वेबहुक का ट्रिगर ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको गेट की जगह पोस्ट करना है। पोस्ट करके आप लोगों ने लिसन फॉर टेस्ट इवेंट करना है और फिर ये कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद स्टॉप लिसनिंग, बैक जाना है और इधर जाके आप लोगों ने ये वेब हुक पेस्ट कर देना है। ये दे मैं आपको फिर एहतियातन बता देता हूँ कि यहाँ पे जहाँ पे लिखा होगा ना सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट टू दिस वेब हुक यूआरएल, उसमें अंदर आप लोगों ने ये देना है। तो उसके बाद हम इसको ये सेंड कर देते हैं। अब ये बनाना शुरू करेगा। आई होप कि कोई मिस्टेक ना करे ये। प्रॉम्प्ट बिल्कुल सही थी ना, सारी कॉपी की हमने, एक बार देख लें ज़रा कोई गलती हमने भी ना कर दी हो। सारा ओके है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर, अब जो भी बंदा फॉर्म फिल करेगा ना उसका जो वेबहुक का काम ये है कि इधर से साइट का डाटा इधर भेजना, वेबहुक ट्रिगर का काम ये है। अब आपको ये समझ आता रहेगा सारे। हम टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छे अच्छे ऑटोमेशन बनाने जा रहे हैं। ये वाला तो काफ़ी क्रिएटिव है और ये आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहना है, सिर्फ वीडियोस नहीं देखनी। वीडियोस देखने से आपको कुछ समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कितना रह गया? ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें लिखी हैं कि ये चाहिए। अब उसी तरह का अगर ये बना दे तो बहुत ही मज़ा आए। राइटिंग, अब यहाँ पे मैं आपको एजेंट प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। यू आर एन ऑटोमेशन असिस्टेंट, योर टास्क टेक द इनकमिंग वेबहुक जेसन डाटा फ्रॉम अ डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग फ्रॉम
एंड फॉर्म एंड इंसर्ट इट ऑन टू गूगल शीट। ये हमने उससे कहा कि तुम एक ऑटोमेशन असिस्टेंट हो और तुम्हारा काम ये है कि इनकमिंग वेबबुक जेसन डाटा को ना तुमने जो फॉर्म है फॉर्म में उस जेसन डाटा को तुमने डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग फॉर्म को इंसर्ट करना है गूगल शीट के अंदर। और जो इनकमिंग डाटा होगा ना वो इस फॉर्मेट में होगा इस जेसन जेसन के अंदर। और एक्सट्रैक्शन से आपके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि एक्सट्रैक्ट ऑल फील्ड करनी है तुमने, जिस तरह आपको रिसीव्ड होगी उसी तरह। इंसर्ट अ न्यू रो, ईच फील्ड मस्ट नॉट गो इन रिस्पेक्ट। और ये बन चुका है। ओके, कितना प्यारा बनाया है, चेक करें इसने, क्या ही बात है। सारा कुछ हमने उसने डाला है। बुकिंग बुक योर अपॉइंटमेंट, फिल इन योर डिटेल्स एंड शेड्यूल योर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस फोन नंबर डेट ऑफ बर्थ जेंडर, सेलेक्ट डॉक्टर, क्या बात है। और अपॉइंटमेंट डेट, प्रेफर्ड टाइम, प्रॉब्लम सिस्टम सिम्टम्स। और यहाँ पे आप कोई भी मेडिकल रिपोर्ट दे सकते हैं अपनी, इस तरह करके है ये। चलें फिल करते हैं पहले इसको ना, बल्कि पहले इसको फिल करते हैं। जॉन, और जॉन एट द रेट एग्जाम्पल, नंबर लिख लेते हैं कोई भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बस ठीक है। और डेट डेट लगा देते हैं कोई भी, 02/02/2000 लिख देते हैं। जेंडर लिख देते हैं मेल। और डॉक्टर कोई भी कर लें, डॉक्टर अहमद को सिलेक्ट कर लेते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और डेट, जो अपॉइंटमेंट डेट है वो लिखते हैं। अपॉइंटमेंट की डेट लगा देते हैं कोई भी, कुछ भी लिखते हैं आप लोग, ये ऐसे प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम भी आपको समझाने के। 2026 ठीक हो गया। प्रेफर्ड टाइम, अब हम इनको टाइम बता दें कौन से वाला टाइम, इनको बता देते हैं 4 PM। 4 PM, ओके। अब प्रॉब्लम कुछ भी लिख लेंगे हम, आई एम फीलिंग सो मच पेन इन माई स्टमक, ओके। ये देखें बनाया कितना वैसे उसने प्यारा है यार, सारा कुछ ओके। हेल्थ क्लिनिक, बुकिंग एनरोलमेंट पेज है, सारा कुछ है। और ये फ़ायदा है ना, ये एआई का यही फ़ायदा है। अब देखें ये आप कोड करने बैठे ना तो आपको पता नहीं कितनी देर लग जाए ये बनाते हुए, इस तरह का इंटरफेस, सॉरी। तो अब हम करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, हम लोग करेंगे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे, और यहाँ पे हम अपॉइंटमेंट कर देंगे। ये क्यों नहीं हो रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। एक तो ये बार बार जो रिफ्रेश करना पड़ता है ना, कोई मसला आ जाए तो अब फिर हमें करना पड़ेगा यार। एक तो जॉन, यही लिख देते हैं यार, मेल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद, और अपॉइंटमेंट 033333333, ठीक है। अब ये मैंने वैसे ही वगैरह डाला है ताकि समझ आ जाए आप लोगों को। ये ना समझिएगा क्या अपॉइंटमेंट डेट प्रेफर टाइम लगा दिया। तो ये भी बनाया हुआ है उसने यार, क्या बात है, इसे मैंने देखा ही नहीं। अच्छा है, सिम्टम आई एम फीलिंग पेन इन माय स्टमक, ठीक हो गया। और ये मेडिकल रिपोर्ट ऑप्शनल है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, किसी कोड तो किया ही नहीं हमने। ओके, ये यहाँ पे देखें कितना प्यारा है, अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल बुक्ड, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, बुक अनदर अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे डाटा हमारे पास आ चुका है, डाटा हमारे पास आ चुका है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आता है हमारे पास नोट एडिट फील्ड सेट, एडिट फील्ड सेट ऐड करेंगे। एडिट फील्ड सेट को ऐड करके हम लोगों ने, ये इसलिए यूज़ होती है कि आप यहाँ पे कुछ भी डाटा जो आपको चाहिए
वो आप आगे पास कर सकते हो। यानी कि हमें जो चाहिए ना, अभी मैनुअल मैप कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब हम इस स्क्रॉल बार से नीचे लाएँगे, हमें फर्स्ट नेम चाहिए आगे भेजने के लिए, क्योंकि हम एक सिंपल ऑटोमेशन बना रहे हैं ना, हम प्रॉपर कोई चैट वगैरह थोड़ी ना बना रहे। तो फर्स्ट नेम चाहिए हमें, फिर लास्ट नेम चाहिए, हमें ईमेल चाहिए, हमें फ़ोन चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, और फिर हमें चाहिए जेंडर, हमें डॉक्टर चाहिए, अपॉइंटमेंट डेट और अपॉइंटमेंट टाइम। सारा कुछ हो गया। प्रॉब्लम भी हो रहता है, 1 मिनट। प्रॉब्लम, ओके। अब हम इसके आगे ऐड करेंगे एआई एजेंट। मैं आपको फिर बता दूँ, एडिट फ़ील्ड्स का एक बार ठहर जाइए मैं बता दूँ। एडिट फ़ील्ड का मतलब ये है कि आपने कोई भी डाटा, जो आपको चुना हुआ डाटा चाहिए, जो आगे आपने पास कराना है। जैसे हमें इनपुट जितना भी आया डाटा, अब इसमें देखें क्या-क्या आया है, होस्ट भी आया है, यूज़र एजेंट, सब कुछ ये आ रहा है। पता है ये चीज़ें भी आई हैं। वेब हुक यूआरएल भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ये। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ़ ये चीज़ें चाहिए ना, जो फ़ॉर्म में डाटा फ़िल किया वो। तो ये एडिट फ़ील्ड सेट से हम ये एडिट करके हमने मैनुअल मैप कर दिया है कि हमें जो चीज़ें चाहिए हमने वो पास करा दी हैं। अभी ये देख सकते हैं आप। ये हमने पास करा दिया, हमें चाहिए लास्ट नेम, फर्स्ट नेम वग़ैरह, ये सब कुछ। हमने तो इसे मैप कर दिया। अब ये सिर्फ़ ये, अब कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ़ ये जो हमने मैप किया ना ये डाटा आगे, वो एआई को भेजेगा। अब हम एआई एजेंट नोड ऐड करते हैं। एआई एजेंट को ऐड करेंगे। अब हम चैट मॉडल भी ऐड करते हैं, गूगल जेमिनी चैट मॉडल। ओके, अब इसको सेंटर कर लेते हैं ज़रा, और थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि नज़र आए। अच्छा, तो अब इसको ऐड कर लिया है। गूगल स्प्रेडशीट ऐड करते हैं। स्प्रेडशीट गूगल स्प्रेडशीट ऐड करने से पहले हम एआई को बता तो दें कि उसने करना क्या है। अच्छा, तो हमने इसको कनेक्टेड ट्रिगर चैट ट्रिगर नोड से हटा के डिफाइन ब्लो करना है। डिफाइन ब्लो करने के बाद हम लोगों ने इधर जाना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे जाके जो सिस्टम मैसेज वाली प्रॉम्प्ट है, इसको हमने कॉपी कर लेना है। ठीक है, सारी हो गई। हमने जाना है इधर, और हमने डिफाइन ब्लो के अंदर इधर डाल देंगे हम ये सारा इसका काम जिसने करना है। ठीक है। वैसे अगर हम इधर ना भी डालें, इधर भी डाल सकते हैं हम सिस्टम मैसेज के अंदर भी। ओके। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या करना है? हमने जाना है यहाँ पे और एक स्प्रेडशीट तैयार करनी है। स्प्रेडशीट तैयार कर लेते हैं अब हम। ब्लैंक स्प्रेडशीट को पकड़ेंगे, उसका नाम हम रखेंगे क्लाइंट्स डाटा। अब हम यहाँ पे मैं नाम करते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या था, ईमेल, फ़ोन, और फ़ोन के बाद क्या था, देख लेते हैं, इसको ज़रा पिन कर लेते हैं यहाँ पे ताकि डाटा ना जाए। पिन करते हैं। ओके। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, डीओबी, जेंडर, डॉक्टर, भी जेंडर, डॉक्टर, और फिर मेरे ख्याल से अपॉइंटमेंट डेट है, अपॉइंटमेंट डेट, और फिर इसके बाद आता है हमारे पास अपॉइंटमेंट। एक मिनट, इसका तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं। अपॉइंटमेंट डेट, इसको साइड पे करते हैं। थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा इसको, और इसको भी ओपन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अपॉइंटमेंट टाइम, अपॉइंटमेंट टाइम, ठीक है। अच्छा, तो सारा कुछ हो गया। अब थोड़ा पीछे ले आते हैं इसको।
ये क्या हो गया? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट डेट और हाँ, और प्रॉब्लम रहती है, प्रॉब्लम। ठीक है, सारा कुछ हो गया है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हमने इसको सिस्टम मैसेज भी दे दिया। अब इसको भी पता है इसने क्या करना है। अब हम यहाँ पे अपनी शीट सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी हमें चाहिए। गेट रोज़ की जगह हमने करना है अपेंड रो। अपेंड रो करके हम इसको करेंगे क्लाइंट्स डाटा। कौन सा है यार क्लाइंट्स डाटा? एक तो दो बने हुए हैं। क्लाइंट्स डाटा 1 सेव। वैसे सेव क्यों नहीं हो रहा? अब हो गया सेव। The changes that you made not be safe prevent this spread from। क्या चक्कर है यार ये? लीव। सेव तो है, फिर क्या मसला है? ओके, इधर जाते हैं हम। फिर इसको ज़रा उड़ा के दोबारा लाते हैं। गूगल स्प्रेडशीट। अपेंड रो। चूज करना है हमने क्लाइंट्स डाटा। और शीट कौन सी है हमारी? पहली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम मैप करेंगे। इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा। हमने मैनुअली मैप करना। एक मिनट, इसको आगे लेके जाएं। पहले एग्जीक्यूट कराएं ना ज़रा। यहाँ तक तो जाए, फिर मैप करते हैं। अच्छा, आगे चला गया। अब यहाँ पे हम मैप करेंगे इसे। फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम, ईमेल के अंदर ईमेल और फ़ोन के अंदर फ़ोन। ठीक हो गया। टीओबी के अंदर टीओबी और जेंडर के अंदर जेंडर, डॉक्टर के अंदर डॉक्टर। और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट डेट के अंदर अपॉइंटमेंट डेट, अपॉइंटमेंट टाइम और प्रॉब्लम। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप करें। और ये डाटा आ गया। ये देखें, ईमेल आ गई, ये फ़ोन नंबर है। ज़रा ओपन कर लूँ, ज़रा ये फंसे हुए हैं सारे। मेल, डॉक्टर, अपॉइंटमेंट डेट, बाकी सारा ओके है। अच्छा, तो कैसी लगी आप लोगों की आप लोगों को